हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई अमोनिया को बनाने की विधि के बारे में। ठीक है, अमोनिया बनाने की विधि में जैसे कि आपने पीछे आपने पढ़ा हुआ था, प्रयोगशाला विधि आपने पढ़ा हुआ था। अब हम बात करेंगे भाई अपनी औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक विधि की औद्योगिक विधि में क्या पढ़ा है। तो औद्योगिक विधि में सबसे आसान विधि है आपकी हैबर विधि, जो कि सबसे ज़्यादा अमोनिया का जो निर्माण होता है, परसेंटेज ऑफ अमोनिया होता है वो ज़्यादा मिलता है। इसके हैबर विधि से क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ अमोनिया जो होता है ना, एक बार लगाने के बाद बहुत सारे ढेर सारे अमोनिया मिल जाते हैं एक ही बार में। ठीक ठीक है, बातें समझ में। तो ढेर सारे अमोनिया मिलते हैं, बार बार हम ये प्रोसीजर कराते हैं। ठीक है, तो अमोनिया बनाने की विधि है वो सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है, ये हैबर विधि। ठीक है, तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना औद्योगिक विधि। विधि, ठीक है, औद्योगिक विधि में आप हेडिंग डालोगे क्या? पहली हेडिंग डाला हैबर विधि। क्या डालोगे भाई? हैबर विधि। तो एक बात जानते हो, हैबर को किसी मेथड का नाम नहीं, हैबर एक साइंटिस्ट का नाम है। हैबर ने एक खोज अमोनिया को बनाया था क्रिस्टली के बनाने के बाद, क्रिस्टली को बनाने के बाद हैबर ने बनाया था। और हैबर ने ही इसके नाम पे, हैबर ने इनके अपने नाम पे क्या किया था, नोबेल प्राइज लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था भाई? नोबेल प्राइज लिया हुआ था अमोनिया बनाने के लिए। सिर्फ अमोनिया बनी हुई चीज़ को भी फिर से बनाया इन्होंने, बनी हुई चीज़ को इन्होंने फिर से बनाया और क्या कर दिया, इसके ऊपर नोबेल प्राइज इनको मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज, तो नाम तो जानते हो भाई आप, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या होता है भाई? नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है। क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है। ठीक है, जिसे नोबेल प्राइज कहते हैं, जो अभी हाल में फिलहाल में मिला हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में मिला, हर जगह मिलता है, मेडिकल में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है। ठीक है, इधर मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है। ठीक है, तो बात करते भाई हैबर को मिला हुआ था ये अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई ये क्यों मिला हुआ था? जो चीज़ बन चुकी थी फिर से उसको बनाने, उसी को फिर से बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल जाता, यानी बहुत बड़ा काम होगा। क्या होगा? ये बहुत बड़ा काम रहा होगा इनका। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई आगे बात करते हैं हैबर विधि ऐसी क्या विधि है, ऐसी क्या विधि है, ऐसा कौन सा मेथड जो इनके मेथड के ऊपर मिल गया, इनको इनके मेथड के ऊपर मिल गया। ठीक है, बातें समझ में आई? तो लिख लेना भाई, लिखो शुद्ध नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधित तीन तथा आयरन, आयरन मतलब समझते हो ना, लोहा, लिख लेना लोहा, या लौह लिख सकते हो, लौह लिख दो। ठीक है, लौह तथा मोलिबेडियम, मोलिबेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। बातें समझ में? क्या होता है भाई? अमोनिया का निर्माण होता है। बात समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बातें समझ गए हो आप लोग? ठीक है, तो भाई क्या बात है, क्या बात है, अमोनिया का निर्माण होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अमोनिया क्या लोगे भाई? नाइट्रोजन लोगे। कितने नाइट्रोजन होंगे भाई? एक होंगे। एक नाइट्रोजन कण होंगे, तीन हाइड्रोजन कण होंगे। क्या होंगे? H2 3 बार होंगे। क्या बनेंगे भाई? 2NH3 बनेगा, जैसे कि आप जानते हो। क्या करते हो? जानते हो। और ये अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हो, ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। क्या होती है? दोनों तरफ चलती है, इसी का फायदा उठाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का फायदा उठाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं भाई? फायदा उठाते हैं। बातें समझ में? तो भाई लिख लेना, आगे इस अभिक्रिया के बारे में लिखोगे, यह अभिक्रिया क्या भाई? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उत्क्रमणीय तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया
होती है। क्या होती है भाई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, बातें समझ गए क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो भाई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के लिए क्या होता है भाई? यानी कि इसमें से 23,400 किलो कैलोरी, 23,400 कैलोरी उष्मा निकलती है। क्या होती है भाई? कैलोरी उष्मा निकलती है, मुक्त होती है। तो यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई। क्या हुई भाई? ये उष्मा के रूप में निकल रहा है तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो यानी कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो कह सकते हैं, यानी कि इस पर ये यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस पर लासतेली का नियम लगा सकते हैं, अर्थात लासतेलीय नियम के अनुसार कम ताप व कम दाब, कम ताप व उच्च दाब पर यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। बात समझ में? क्या हो भाई? लासतेलिए का नियम लगाओगे तो ये अभिक्रिया क्या होगी? लासतेलिए का नियम लगाओगे तो ये अभिक्रिया क्या होगी भाई? पूर्ण होगी। किस पे? कम दाब पे और कम ताप और उच्च दाब पे पूर्ण होगी। किस पे होगी? कम ताप और उच्च दाब पे पूर्ण होगी। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, एक बात रखना भाई, एक बात ध्यान देना। क्या देना है भाई? बात को ध्यान देना है आपको। देखना क्या करना है? कम दाब, ताप लगाना। ताप लासतेलिए के नियम में थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़े से मैं बता देता हूँ कि लासतेलिए के नियम है क्या चीज़ आपकी। ठीक है, बातें समझ में? बातें समझ में? क्या भाई लासतेलिए के नियम क्या चीज़ है, मैं उसको थोड़े से बता देता हूँ आपको। क्या है भाई? देखो, लासतेलिए के नियम ताप के लगाने के लिए क्या होता है? लासतेलिए के नियम कहता है ताप, दाब, सांद्रता या किसी चीज़ का आप लोग यदि अभिक्रिया के ऊपर ताप लगा रहे हो, ताप लगा रहे हो या सांद्रता लगा रहे हो। ठीक है रे? ठीक है, बातें समझ में आई? क्या भाई बातें समझ में आई? तो यदि आप ताप, दाब, सांद्रता का प्रभाव देख रहे हो तो अभिक्रिया उस ओर शिफ्ट होती है, उस ओर अभिक्रिया चलती है जिधर उसका प्रभाव कम होता है। क्या होता है? जिधर उसका प्रभाव कम होता है। बातें समझ में आई? अब एक बात बताना, मैं ताप लगा रहा हूँ, इस अभिक्रिया में ताप दे रहा हूँ। ताप देने का मतलब क्या भाई? ताप देने का मतलब ये है, देखो एक कंटेनर लूंगा, अब इसी के अंदर मैंने अमोनिया NH2 डाला हुआ है, इसी के अंदर मैं क्या डाला हूँ? हाइड्रोजन डाला हूँ, H2 डाला हूँ कि नहीं? जो बन रहा है वो यहीं पे NH3 बन रहा है कि नहीं? इसी टेम्परेचर, इसी के अंदर, इसी चैम्बर के अंदर बन रहा है। तो क्या कहेंगे भाई? इसका ताप लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया बढ़ेगी। क्या होगी? अभिक्रिया बढ़ेगी। बात समझ में? यानी कि इसको भी अभिक्रिया में, इसको भी ताप मिलेगा, इसको भी ताप मिलेगा, यानी सबको ताप मिलेगा। यानी हम ताप कहीं ना कहीं यहाँ से लगाएंगे। क्या होंगे? ताप कहीं ना कहीं यहाँ से लगाएंगे, यानी कि पूरा कंटेनर को मिलने वाला ताप है। क्या है? कंटेनर को मिलने वाला। तो अभिक्रिया उस ओर जाएगी, उस ओर अभिक्रिया जाएगी जिधर क्या होगा? उसका प्रभाव कम होगा। अब बताना, ताप का प्रभाव देख रहा हूं मैं, तो ताप का प्रभाव क्या भाई? ज्यादा या कम है? इधर देखो, ताप कोई है क्या? इस साइड में कोई ताप है? नहीं। कोई उष्मा है? नहीं है। लेकिन इधर उष्मा निकल रही। क्या हो रही? उष्मा निकल रही, यानी कि इसका उष्मा ज्यादा है। इधर क्या? उष्मा ज्यादा है, इधर उष्मा कम है। यानी कह सकते हैं ताप घटाने पर क्या होगा? यदि ताप बढ़ाओगे तो भी क्या उधर जाएगी नहीं, उल्टी दिशा में भागेगी। क्या करेगी? उल्टी दिशा में। लेकिन हमें बनाना किधर है? जाना किधर है? इधर। अमोनिया बनाना था ना, हमें बनाना क्या था? अमोनिया बनाना था, लेकिन चला गया किधर? यह बार बार टूट रहा है। जो भी अमोनिया बनी थी, ताप बढ़ाओगे तो अमोनिया टूटने लगेगी। क्या होगी? अमोनिया टूट के क्या होगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? ताप को कम करते हैं। क्या करते हैं? ताप को कम करते हैं। अब दाब की बारी है भाई, दाब की बारी है। दाब निकालने के लिए मैं बता दूं, अणुओं को जोड़ लेना। क्या करना? दोनों साइड के अणुओं को जोड़ लेना। जिधर कम होगा उधर अभिक्रिया जाएगी दाब बढ़ाने पर। तो देखना इधर कितने अणु भाई? एक है। इधर चेक करना था भाई, ऐसे अणु चेक करना। एक है, इधर कितने हैं? तीन एक कितना हुआ? 4 हुआ। इधर कितने भाई? 2 है। ये दूसरे साइड में क्या है? 2 है। किधर ज्यादा भाई? इधर ज्यादा, यानी ताप बढ़ाओगे तो उधर जाए, दाब बढ़ाओगे तो उधर अभिक्रिया शिफ्ट होगी जिधर क्या होगा? दाब का प्रभाव कम होगा, यानी अणुओं की संख्या कम होगी, तो अभिक्रिया इधर भागेगी।
हमें ले जाना भी तो उसी साइड में था, हमें ले जाना भी उसी साइड में था, जा भी उसी साइड में था, यानी दाब बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। यानी दाब बढ़ा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, दाब को बढ़ा सकते हो, जिससे अभिक्रिया फटाक से इधर भागेगी। बातें समझ में, इसे कहते हैं लास अतेलिये का नियम, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। बातें समझ में, देखो फिर से समझ जाओ भाई। देखो कहने का मतलब है कि ताप दाब व सांद्रता, ठीक है, इनका प्रभाव देखना है। ये सभी के सभी प्रभाव उस साइड में चलेंगे, ये सभी के सभी उस साइड में चलेंगे जिधर इनका प्रभाव कम होगा। ये उधर चलेंगे, उधर चलेंगे जिधर क्या होगा भाई, जिधर क्या होगा, आपका प्रभाव कम होगा, जिधर प्रभाव क्या होगा भाई, कम होगा, जिधर प्रभाव कम होगा। अब बात बताना, अब एक बात बताना, इधर देखना, इधर कितने है, ताप का मैं देख रहा हूं, ताप किधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, यानी अभिक्रिया किधर जाएगी, ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया क्या होगी, उल्टी दिशा में जाएगी। क्या करेगी, उल्टी दिशा में जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी ना, जाना इधर चाहिए था लेकिन जाएगी इधर, क्योंकि ताप इधर कम है। इधर देखो कोई ताप है क्या, इधर कोई ताप है नहीं है, लेकिन इधर ताप है, इधर क्या उष्मा के रूप में ताप निकल रहा है, यानी क्या इसकी बात कर रहा है भाई, इसका मतलब कि इधर ताप बढ़ाने पे क्या होगा, अभिक्रिया उल्टी दिशा में, जो कि हमें उल्टी दिशा में ले नहीं जाना, हमें इस दिशा में नहीं ले जाना, हमें किस दिशा में ले जाना है, इस अभिक्रिया दिशा में ले जाना, अमोनिया बनाना भाई इस दिशा में ले जाना, लेकिन उल्टा काम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम उल्टा हो जाएंगे। क्या करेंगे, उसको उल्टा करने के लिए हम उल्टा हो जाएंगे, क्या करेंगे, हम जहाँ ताप दे रहे हैं वहाँ पे ताप घटा लेंगे, क्या करेंगे, ताप घटा लेंगे। बातें समझ में, बातें समझ गई, हाँ बातें समझ गई। अब मैं दाब का देखता हूँ, किसका, दाब का। अब दाब बढ़ाने के लिए क्या करना भाई, अणुओं को जोड़ लेना, क्या करना, अणुओं को जोड़ लेना। इधर देखना N2 प्लस में 3H2 है, क्या बना भाई, 2NH3 बना, क्या बना, 2NH3 बना। बातें समझ में, बातें समझ गए आप लोग। अब क्या करना, इधर एक अणु है, इधर कितने, 3 बराबर कितने हुए, 4, इधर कितने हैं, 2 हैं, 2। अब देखो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो अभिक्रिया का दाब बढ़ाओगे तो किधर भागेगी, जिधर इसका प्रभाव कम होगा, अभिक्रिया किधर भागेगी, इस साइड में भागेगी। हमें ले भी जाना किधर था, इसी साइड में ले जाना था, क्या था, इसी साइड में ले जाना था, जो कि दाब बढ़ाना जरूरी है। क्या है, दाब बढ़ा सकते हो आप, दाब बढ़ा सकते हो, अभिक्रिया अमोनिया की तरफ जाएगी तो हमारे लिए फायदे हैं, हमारे लिए क्या भाई, फायदे हैं। बातें समझ में, इस तरीके से हम देखेंगे इसका, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए, ठीक है। इस तरीके से लास्ट चलिए हम देखते भाई, देखते रहना, इसीलिए कहते हैं ना कक्षा 11 पढ़ लिया करो यार। कक्षा 11 वाले बेचारे सुनते ही नहीं है, उनको लगता है हम सीधे 12 में आके पढ़ लेंगे, हैं, उन्हें लगता है कि मैं कक्षा 12 में आऊँगा समझ जाऊँगा सारी चीज़ें, वहीं में घोल के सर जी पिला देंगे मुझे, हैं। अरे घोल के नहीं पिलाया जाएगा यार, तो मैं अगर मैं यार इसके कड़ उठाऊंगा तो मैं घोल के पिला दूंगा और तुम क्या करोगे, पूरी तरीके से सीख जाओगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं। सच्चाई है ये भाई, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए तैयार रहो, ठीक है। मेहनत करने के लिए ना तैयार रहो, मेहनत करने से कतराना नहीं, ठीक है। बात समझते हैं, चलो भाई। लास्ट चलिए नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, पूर्ण होती है। बात करते भाई, आगे की बात करते हैं, चलो ठीक है। ये बातें हो गई आपकी, ये बातें हो गई। अब मेथड को देख लेते हैं भाई, मेथड देख लेते हैं, मेथड क्या क्या है, इसके मेथड क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फिगर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फिगर है, क्योंकि सारी कहानी तो वहीं पे चल रही है, सारी कहानी उसके मशीन पे ही चल रही है, उसके फिगर पे ही चल रही है, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से लिख लो भाई, इसको लिख लो फटाक से, फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे, बढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं इसके फिगर के ऊपर, ठीक है। बात समझ गए, चलो भाई लिख लेना। अब लिख लेना विधि, आगे लिखना विधि, नई हेडिंग डालना विधि। तो विधि में क्या क्या अपना रहे हो भाई, वही देखना, विधि डालना भाई, विधि या मेथड, विधि जिसे कहते हैं मेथड, ठीक है। बातें समझ में। अब लिखना भाई, इसी को लिखना है, लिख लो वही वही छोटी छोटी चीजें लिख लो। क्या करोगे, लिख लो लॉ तथा मौली
में की उपस्थिति में लॉ को जानते हो, यानी कि कह सकते हो, लिख लो फिर मैं बता देता हूँ। लॉ की उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, क्या कहेंगे भाई, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधे 3 के अनुपात में, क्या करना भाई, एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाने पर अमोनिया का निर्माण होता है। हो गया, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, इस विधि में या फिर लिख सकते हो, इसमें लौ उत्प्रेरक का कार्य तथा मोलिबेडिनियम क्या करता है भाई, क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। ठीक है, का कार्य करता है, बातें समझ में, करता है। इस लिखो, आगे लिखो, इस विधि में, अभी मैं समझाता हूँ, लिख के मैं समझा देता हूँ, घबराना नहीं बिल्कुल भाई। क्या करना, इस विधि में अमोनिया 10 से 15% बनती है। जितना मिला होगा ना उसका 10 या 15% ही मिलेगा। यदि आप 1 लीटर मिलाए हो, 1 लीटर या फिर 1 लीटर गैस मिलाए हो और दोनों का मिला के आपने क्या मिला, 1 आयतन मिलाया हो, तो वो 10 से 15%, अपने आयतन का 10 से 15% अमोनिया बनाएगा। लेकिन ये अमोनिया फिर भी काम करते करते ना, 1 लीटर मिलाओगे ना, वो धीरे धीरे पूरा बना लेगी। एक बार में 10 से 15% बनाती है, लेकिन मैं फिगर बनाऊंगा तो वो ऐसा मेथड है ना, वो ऐसा तरीका है ना कि तुम्हें लगेगा ये सबसे ज्यादा अमोनिया देगा। क्या करेगा, सबसे ज्यादा अमोनिया। एक बार में तो इतना बनाएगा, लेकिन बार बार करोगे ना तो वही करेगा। वो तरीका ही ऐसा बनता है। वह तरीका मैं समझाऊंगा किस तरीके का तरीका बनता है। वो बड़ी औसम तरीके के, एकदम मतलब समझ जाओ यार, एकदम बिल्कुल हिला के रख देता है, पूरी दुनिया को हिला के रख देता है कि अमोनिया कैसे बना दिया इसने। ठीक है, बातें समझ में आई। फिर भी सोच लो कि कितने बड़े, मतलब कितने तगड़े वाले साइंटिस्ट था इन्होंने, हैबर थे, क्योंकि इन्होंने बनी हुई चीज़ को फिर से बना के नोबेल प्राइज़ ले लिया। नोबेल प्राइज़ लेना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि नोबेल प्राइज़ लेने के लिए सबसे क्या करना पड़ता है, सबसे नया, कुछ नया ऐसा करना पड़ता है जो मानव जाति के लिए या किसी हमारे ब्रह्मांड के लिए, मानव जाति के लिए फायदेमंद हो। क्या हो, फायदेमंद हो, दुनिया के लिए एक नई मतलब एक रिवोल्यूशन टाइप का काम करे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में रिवोल्यूशन का काम करे, जो अच्छा काम हो, दुनिया का सबसे बढ़िया काम होता है। तो जब इन्होंने अमोनिया बनाया था उस समय दुनिया का सबसे अच्छा काम था, वो दुनिया का सबसे अच्छा काम था। बातें समझ में आई। तो बात करते हैं भाई, इस विधि में क्या होता है, अमोनिया 10 से 15% बनती है। ठीक है, बात समझ में आई। क्या होता है भाई, 10 से 15% ही बनती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात करेंगे इसके फिगर के ऊपर। क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन, थोड़ा क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन तथा निर्माण होता है। अब आगे फिगर की बात करते हैं, या फिर बना लो, रिएक्शन लिखा लो भाई, रिएक्शन दिखा दो। क्या N2 है, 3H2 है, इससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊपर तो लिखी चुके इसके बारे में, आयरन हो गया और मोलिबेडिनियम हो गया। ठीक है, मोलिबेडिनियम हो गया। ठीक है, ये Fe आयरन को Fe से दिखाते हैं, मोलिबेडिनियम को MO से दिखाते हैं। बातें समझ में आई। ठीक है, बात क्या बन जाएगा भाई, NH3 बन जाएगा, 2NH3 बन गया, और उष्मा निकलने वाली 2300 क्या 23,400 कैलोरी।
निकल जाएगी। बातें समझ में आई? क्या होती है, कैलोरी निकल जाएगी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से काम कर लो। आगे हम भाई फिगर बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। बातें समझ में आई? क्या बनाते हैं, इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, बातें समझ गए। चलिए भाई अब आते हैं अपने फिगर के ऊपर। क्या करते हैं, फिगर के ऊपर आते हैं। बात समझ गए आप लोग? ठीक है भाई, समझदार बच्चे हो आप, समझ जाओगे। फिर अब सारी ये चीज़ें ना लिख लेना, ये सारी चीज़ें लिखे रहना कॉपी में, सारी चीज़ें लिखना। जब फिगर आएगा ना तो एक एक चीज़ें, एक एक शब्दों का मतलब समझ में आएगा आपको। एक एक शब्द का आपको मतलब समझ में आएगा। 10 से 15% बना, फिर उसका मतलब मैंने उसको बताया कि आप बहुत ज़्यादा बनेगा। मॉलिबेडियम और उत्प्रेक्षा उत्प्रेरक यानी कि इसका लौ उत्प्रेरक का काम क्या है, ये सारी चीजें आपका एक एक शब्द का मतलब समझ में आए इसके फिगर देखते ही, इसके फिगर को देखते ही। ठीक है, तो भाई आते हैं, बात करते हैं फिगर के ऊपर, बात करते हैं फिगर के ऊपर की फिगर क्या चीज़ है भाई, फिगर कैसा है। ठीक है, चलिए भाई फिगर की बात करते हैं। चलिए फिगर की बात करते हैं अब। चलिए भाई फिगर की बात कर लेते हैं, बात करते हैं हम लोग आपका फिगर की बात करते थे। ये आपका फिगर हुआ, क्या होगा आपका, ये फिगर होगा। बातें समझ में, अब फिगर को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हमने बनाए हुआ है। ठीक है, काम कैसा ये फिगर करता है। ठीक है, ये फिगर काम कैसा करता है, देखो ये फिगर होता है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है हैबर विधि। हैबर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था अपने दिखाने के लिए कि ऐसा चीज़ें बनाई हुई थी। अब काम क्या करना भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपन ये स्टार्ट करते करते कैसे काम करता है। देखो जैसे एक ऐसा यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है, जैसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर, क्या है भाई, ये कंप्रेसर है। ठीक है, अब कंप्रेसर का काम होता है क्या भाई, कंप्रेसर का काम होता है दबाना, किसी चीज़ को दबाना, कोई गैस है या कुछ भी चीज़ है उसको दबाना, कंप्रेस करना होता है। ठीक है, बातें समझ में, कंप्रेस करना होता है। ये अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने 1:3 के अनुपात में लिया और इस पाइप से मैंने इसके अंदर डाला। तो ये कंप्रेसर क्या करेगा, इसको दबाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, दाब बढ़ाएगा, क्या करेगा, दाब बढ़ाएगा, जैसा आपको बताया गया था। ठीक है, वैसा आपको बताया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे बात करते हैं, और इसके बाद निकलता है इधर से, अमोनिया को दबाएगा, कंप्रेस करेगा, और अमोनिया का सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दबाएगा, कंप्रेस करके इधर भेजेगा, इस वाली पाइप से ऊपर भेजेगा, ऊपर भेजेगा इधर जाएगा, फिर इस वाली पाइप से इधर जाएगा। ये वाला जो कक्ष है, अपना कक्ष है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कक्ष। अब एक बात और लिख लेना इसके अंदर, इस उत्प्रेरक कक्ष का जो ताप होता है, इसका जो दाब होता है, दाब लिख लेना, दाब जो होता है वो 200 वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। कितना दाब होता है भाई, इसका दाब जो प्रेशर है P उतना होता है 200 वायुमंडल दाब होता है। और ये जो ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है, क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। यहीं पे आपको क्या किया जाता है भाई, उत्प्रेरक कक्ष में लौ तथा मॉलिबेडियम क्या करते हैं, धातु लगा देते हैं। क्या करते हैं, धातु लगा देते हैं। मॉलिबेडियम, लौ का मतलब क्या है, Fe और MO लगा देता है। यहाँ पर Fe क्या करता है भाई, उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक। जो Fe होता है वो उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्प्रेरक। ठीक है, जो मॉलिबेडियम है वो आपका काम करता है उत्प्रेरक वर्धक का। क्या करता है, उत्प्रेरक। जैसा कि आप नाम जानते हो भाई, उत्प्रेरक का मतलब क्या, जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा दे या घटा दे। यहाँ पर अभिक्रियाशीलता को बढ़ाना है हमें, क्या ऐसा उत्प्रेरक लगाना जो अभिक्रियाशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, बातें समझ, इसे तो कहते हैं उत्प्रेरक। लेकिन उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक के काम को बढ़ा दे, क्या करे, उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ा दे। जैसे मैं ही उत्प्रेरक का काम कर रहा हूँ, यदि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, काम सही से कर, उत्प्रेरक का काम करना है मुझे, काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई आया मुझे, या मैं कोई ड्रिंक एनर्जी ले लूँ, तो क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, थोड़ी सी मेरी एनर्जी बढ़ जाती है तो मैं अच्छा काम करूँगा। क्या करूँगा, अच्छा काम करूँगा। तो क्या हुआ, जो एनर्जी है मेरा उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रही है, जो उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ा देती। क्या करती, उत्प्रेरक की खुद की क्षमता बढ़ा देती, खुद की। तो इधर देखना, उत्प्रेरक है ये, इससे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से लेना देना, मॉलिबेडियम का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब है इसका, आयरन से। किससे, आयरन से, जो कि आयरन के उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करता है, और बढ़ा देता है, जिससे उत्प्रेरक और तेजी से, बढ़िया से, अच्छे से काम करता है। बातें समझ में। ये उत्प्रेरक कक्ष में क्या आया भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुआ, 1:3 के अनुपात में कंप्रेस होके दबा कर क्या लाया गया, उत्प्रेरक कक्ष में लाया गया। अब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भाई, ये वाली। क्या होती है, जो आपने लिखा हुआ था नीचे, ऊपर लिखा हुआ था N2+ में H2 आता है कंप्रेस होके, क्या बनता है भाई,
कुछ इस तरीके से बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बन जाता है, क्या बनता है, अमोनिया। यहीं पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है उत्प्रेरक कक्ष में, क्या कहोगे, उत्प्रेरक कक्ष में ही अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनिया बनेगा। अब अमोनिया बना, वो ये क्या मतलब है, ये उत्प्रेरक इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है भाई बहुत सारी एक गैस तो बहुत सारी ढेर सारी एक साथ आ रही है, ढेर सारी गैसें एक साथ आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सारी जगह हो जाए। तो उत्प्रेरक कक्ष को हम क्या करते हैं, मोलिब्डेनम और लौह को मिला के हम ऐसे एकदम फिट कर देते हैं पूरी तरीके से, छोटे छोटे कणों के रूप में पूरी जगह पे फिट करते हैं। क्या करते हैं, पूरी जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी जगह पे फिट कर देते हैं। फिट करने से क्या होता है, गैस इसके बीच में जगह खाली, इसके बीच में जगह खाली। अब गैस क्या होती है, बीच बीच से निकल के जाती है। गैस जितनी ज़्यादा निकल के जाएगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन करेगा, ठीक है, बातें समझ में, जितनी ज़्यादा गैसें निकल के जाएंगी उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। बातें समझ में, अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना, बातें समझ में। अब क्या होता है भाई, यहाँ से निकलती है, फिर देखो अमोनिया बना, जो भी अमोनिया बना आपका क्या करेगा भाई, यहाँ से निकलेगा, क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा। अमोनिया भी बनेगा, अमोनिया भी बनता है, और क्या बनता है, हो सकता है, मैंने कहा था कितना अमोनिया बनेगा, कितना 10 से 15%, कितना 10 से 15% अमोनिया बन गया। बचा कितना भाई, आपका बचेगा 85 से 90% बच जाएगा। क्या होगा, 85 से 90% बच जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में सेम। क्या हुआ भाई, आपका 10 प्रतिशत से 15% क्या हुआ, अमोनिया बन के तैयार। वो भी गैस है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, वो भी गैस है। वो तो 85 से 90% क्या होते हैं, बच जाते हैं। वो जो रिएक्शन करके नहीं बना पाते, क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते, बनाते नहीं है। बातें समझ में। और इसका जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर होगा कितना, कह सकते हैं आपका 400 डिग्री सेल्सियस से कितना भाई, 500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, जो कम ताप माना जाता है। क्या माना जाता है, इसका कम ताप ही है, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करते हैं। तो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप होगा इसका, यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष का, और यहाँ से आता है तो बन जाता है क्या, गैस बनती है। क्या बनती है, गैस बनती है। अब यहाँ से गैस बनेगी, इसके अंदर अमोनिया भी है, और इसी के अंदर नाइट्रोजन भी है, इसी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है। वो सारी तीनों गैसें एक साथ निकलती, क्या करती है, तीनों गैसें यहाँ से निकलती हैं, और फटाक से इधर से निकलती है ऐसे, और यहाँ से निकल के यहाँ पे घुस जाती है। क्या होती है, यहाँ पे घुस जाती हैं। बातें समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक ऐसा चेंबर बनाया जिसके अंदर हम पानी डालते। क्या करते, ये पाइप लगी हुई है, पाइप ऐसे ऐसे करके इसलिए लगाई गई है क्योंकि वो जो गैस निकलेगी यहाँ पे ना, क्योंकि गर्म गैस होगी, क्या होगी भाई, गर्म गैस होगी। ये यहाँ पे क्या हुआ, गर्म किया गया, तो क्या करेंगे, गर्म गैस होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए, क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे जल लगा देते हैं। पाइप के चारों तरफ क्या करते हैं, पानी के अंदर से पाइप को गुजारते हैं। ये चैम्बर है, इसके अंदर से हम पाइप को क्या करते हैं, गुजारते हैं। अब पाइप को टेढ़ा करते हैं, क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एक बार में पाइप कर दोगे सीधा सीधा तो आएगा, नीचे निकलेगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। बातें समझ में। क्या होता है, हो सकता है वो आधा ठंडा हो, आधा ठंडा ना हो, गर्म होके ही निकल जाए। क्या हो, गर्म ही निकल जाए। तो क्या करते हैं, इसे पाइप को घुमा देते हैं। क्या करते हैं, पाइप को घुमा देते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो अमोनिया चल रही है ना पाइप के अंदर, वो कुछ देर ठहर के चले। क्या वो धीरे धीरे घूमते घूमते, इसी रूम में, मैं एक रूम में कह दूं, तुम घूमते घूमते जाओ तो क्या करो, बहुत टाइम में जाके उस छोर पे पहुंचोगे। क्या करोगे, उस टाइम पे वहां पे पहुंचोगे, वो टाइम पे पहुंचोगे। लेकिन मैं कह दूं आपको, सीधे सीधे जाओ, फटाक से 2 कदम बाद, 3 कदम बाद, 4 कदम बाद सीधे पहुंच जाओगे। लेकिन मैं घूमने के लिए बोल दूं तो 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम चलोगे। बातें समझ में, वही बात है। तो टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, तो वो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। अब जैसे ठंडा होगा, ठंडा होने का मतलब क्या भाई, ठंडा होने का मतलब क्या है, ठंडा होने का मतलब देख लेना भाई। ठंडा होने का मतलब होता है आपके पास अमोनिया है, क्या भाई, अमोनिया NH3 है, ये पानी है, पानी के साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है, क्या बनाता है, द्रव अमोनिया। इसे क्या कहते हैं, द्रव अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हो भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। बातें समझ में, क्या कहते हैं भाई, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बातें समझ गया, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जल से विक्रिया करके तुरंत क्या बना, द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया का मतलब पानी की तरह हो जाता है। क्या होता है, पानी की तरह, क्योंकि गैस की तरह था, उसके हमें पानी की तरह बना लिए। क्योंकि गैस तो आप यूज कर नहीं सकते। अभी मैं बताऊंगा गैस द्रव अमोनिया क्यों बनाते हैं। इसका लैब में भी यूज करते हैं भाई, लैब में प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, वाइवा में, ठीक है। मैं उसका क्वेश्चन भी बता दूंगा इसका, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बना, अब जो द्रव अमोनिया, जो अमोनिया था वो तो द्रव के रूप में द्रवित होकर क्या हुआ, नीचे बैठ गया, इस चैम्बर में आ गया, इस चैम्बर में आ गया। अब बात करते हैं भाई, अब क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, वो द्रव तो बनेगा नहीं, वो तो गैस है भाई, कितना ठंडा कर दो वो गैस का गैस ही रहेगा, ठीक है। बातें समझ में, वो गैस है, धीरे से इधर से निकल जाती है। क्या होती है, गैस जो होती है वो इधर से निकलती है और इधर आके क्या होती है, बैठ जाती है। फिर से कंप्रेसर के अंदर आती है,
फिर से क्या करते हैं, जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जो बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उसे क्या करते हैं भाई, हम फिर से इसी चैम्बर में, उस जहां पर ऐसा चैम्बर कंप्रेसर लगाया था वहां से फिर से ऐसा ही चैम्बर लगाते हैं कंप्रेसर वाला यहाँ पर, ठीक है। एक कंप्रेसर यहाँ पर फिर लगाते हैं, यहाँ पर फिर इसको क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा इस रास्ते से, इसको क्या करेगा, फिर से भेज देगा, क्या करेगा, फिर से भेजता है। जो बचा हुआ मेरा था, जो मेरा बचा हुआ था पहले का, वो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा हुआ था वो फिर से आएगा और फिर से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से अपने 15% या 10 से 15% बनाएगा, फिर वापस जाएगा, जो बचेगा फिर उसको भेजेगा, फिर वो 10 से 15% बनाएगा। ऐसे से बार बार करने से पूरा का पूरा अमोनिया जितना मैंने लगाया था सभी का सभी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उत्पाद में यानी अमोनिया बना के तैयार करता है। जितने मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगाया था, 1 लीटर हाइड्रोजन और 3 लीटर में यदि 1 लीटर हाइड्रोजन और 3 लीटर 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन मैं लगाऊं तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद यानी कि एक ही प्रक्रम को बार बार दोहराने के बाद वो सारे के सारे अमोनिया यानी 3 1 4 4 लीटर मिल के 2 लीटर क्या करेंगे, अमोनिया का निर्माण करेंगे। कितने लीटर का अमोनिया का निर्माण करेंगे, 2 लीटर अमोनिया का निर्माण करेंगे, जैसे कि आपने रिएक्शन किया हुआ था। 1 में 3 1 4 लीटर आपने लगाया और कितने मिला, 2 लीटर मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 2 लीटर अमोनिया मिलेगा, यानी कि आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जितना आयतन होता है उससे कम ही आयतन मिलेगा बार बार, क्या होगा, उससे कम ही आयतन मिलेगा बार बार। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, इसीलिए ये कारगर हुआ भाई, ये कारगर हुआ क्यों, क्योंकि जो प्रिस्टले ने बनाया था वो उससे तो कम मिलता ही था, लेकिन एक बार में सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या थे, बार बार बनाने पड़ते थे लैब में, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कौन बनाएगा। अब मशीन बनाया आपने, मशीन बनाया, एक बार फिट कर दिया, एक बार आपने गैस डाल दी, अब छोड़ के बैठ जाओ भाई, छोड़ के बैठ जाओ, अपने आप वो 3-4 बार करेगा, अपने आप वो 3-4 बार करेगा। हमें कुछ नहीं करना उसमें, हमें कुछ नहीं करना था, बस हम देखेंगे भाई 3-4 बार में वो अपने आप पूरा का पूरा अमोनिया बना देगा। एक बार में तो कम बनाएगा, लेकिन 3-4 बार में, 5 बार में, 10 बार में क्या करेगा, वो पूरा पूरा अमोनिया बना के तैयार कर देगा। तो फायदेमंद हुआ कि नहीं भाई, फायदेमंद हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि 3-4 में, एक बार में नहीं, खैर 3-4 बार में तो बना ही रहा है, वो 3-4 बार बना ही रहे। वहाँ पे क्या होता था, बार बार बनाना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था, फिर बनता था, फिर वही काम फिर से करना पड़ता है। यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ता, वो मशीन सारे काम कर देती है। क्या होता है, ये सारा सारा मेथड काम कर जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर क्या होता है भाई, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। बातें समझ में, फिगर को बना लेना भाई, फिगर को आप लोग क्या करना, बना लेना है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात मैं इसी जगह से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये जो द्रव अमोनिया बनी हुई थी, लोग वाइवा में एक अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसको अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि यदि आप लिख के ले जाओगे, चार्ट पेपर बना के ले जाओगे, तो अक्सर चार्ट पेपर से यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो एक चीज पूछ लेते हैं भाई, ये इसके फिगर के बारे में पूछ लेते हैं, इसका काम क्या है, पूछेंगे लॉ का काम क्या है भाई, लॉ का काम क्या है, उत्प्रेरक का काम है, तो बोलेंगे मोलिबेडियम का काम क्या था, तो बोलोगे उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। क्या करता है, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। बातें समझ में, ये बातें खत्म हो गई। उत्प्रेरक का कक्ष का क्या होता है भाई, टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं। और ये कंप्रेसर लगा हुआ है, इसका दाब कितना होता है भाई, 200 से 200 वायुमंडल दाब होता है। कितना, 200 वायुमंडल दाब होता है। बातें समझ में, ये बातें खत्म हो गई। अब क्या करता है भाई, इन्होंने बताया इस तरीके से गैस जाती, कंप्रेस होकर जाती, यहाँ पे रिएक्शन करती, फिर अमोनिया बनती है। अब एक क्वेश्चन और पूछ देता भाई, द्रव अमोनिया क्या होता है, फार्मूला पूछ लेगा, द्रव अमोनिया का फार्मूला क्या। अमोनिया लोग अक्सर क्या करते हैं, अमोनिया चिल्ला के जाते हैं, NH3 बता के चले जाएंगे। नहीं भाई, NH3 नहीं होगा। द्रव अमोनिया जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, अमोनिया होता है ये, और इसके द्रव के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है भाई, द्रव अमोनिया बना लेता है। NH4OH होता है, इसे कहते हैं द्रव अमोनिया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बनता है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ ले। क्या करते, आपको एक एक्स्ट्रा, एक भी क्वेश्चन इसका बचेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। घबराना नहीं भाई, लैब का जो भी वाइवा करना सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे यहीं पे। देखना भाई क्या करता है, द्रव अमोनिया पूछेगा काम क्या भाई, द्रव अमोनिया काम क्या, ऐसा क्या आफत पड़ी, क्या पूछेगा भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, आपको गैस तो मिला ही था, अमोनिया ही तो चाहिए था, आपका गैस मिल गया था अमोनिया, फिर हमने द्रव क्यों बनाया भाई, पूछेगा ना, हमने द्रव क्यों बनाया। बातें समझ में, हमें द्रव क्यों बनाया। तो द्रव का काम कर सकते हो भाई, कह सकते हो लैब में यदि रखना है, अभिकर्मक के रूप में काम कराना है, यदि अभिकारक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में यदि अमोनिया को काम कराना है, तो क्या करोगे भाई,
क्या करोगे? आप गैस तो लेके जाओगे नहीं, पता चला आप लैब में गए, खोले, गैस के रूप में उड़ गया सब। क्या हुआ? उड़ गया, मुझे मतलब पता ही नहीं चला भाई। तो अमोनिया को हमें चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, तो क्या करेंगे भाई, हम उसे द्रव फॉर्म में क्या करते हैं, अभिकर्मक के लिए अभिकर्मक के रूप में क्या करते हैं, द्रव के फॉर्म में यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसलिए और एक बात और कह सकते हो, ये बात कह सकते हो, जरूरी भी था। क्या था? जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि इसे यदि द्रव अमोनिया न बनाते तो ये भी गैस होता, नाइट्रोजन भी गैस होता, हाइड्रोजन गैस होता, तो उसे अलग कैसे करते भाई? उसे अलग करते। क्यों अलग करना है? तो जरूरी था, क्योंकि अमोनिया हटाना था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को फिर से वापस भेजना था उसी चैम्बर में। उत्प्रेरक कक्षक में क्या करता ना, उसी चैम्बर में फिर से दोबारा हमें भेजना था, जिससे क्या होता, अमोनिया ज़्यादा मिलता, हमें बार बार दोहराने से ज़्यादा मिलता। तो अमोनिया को दूर करना था, तो हमने क्या कर दिया भाई, उसको पानी से रिएक्शन करा दिया, पानी डाल दिया उसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी को सोख के उसने क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, जल बन के ये क्या हुआ, द्रव बना, द्रव बन के नीचे बैठ गया। गैस जो थी वो उड़ गई, ऊपर चली गई, दूसरे चैम्बर से निकल गई, फिर चली गई दूसरे चैम्बर में। बातें समझ में आई? इसलिए भी बनाना पड़ा, अभिकर्मक के रूप में यूज करने के लिए, और यहाँ पर इसको अलग अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, इसीलिए द्रव अमोनिया बनाया गया। तो द्रव अमोनिया का फॉर्मूला भी लिखते रहना भाई, साथ साथ में क्या करना, द्रव अमोनिया का फॉर्मूला भी लिखते रहना। नेक्स्ट, अक्सर लोग अमोनिया अमोनिया चिल्लाते हैं और NH3 बता के आते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ में, इस तरीके से एक भी क्वेश्चन इसका छूटेगा नहीं भी, एक भी इस चैप्टर से इसका एक भी क्वेश्चन वाइबा हो गया या कुछ भी हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए, यही काम करना था, यही काम करना था आपको। ठीक है, बात करते भाई आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं भाई, अन्य विधियों के बारे में देखते हैं। हम क्या करते हैं भाई, अन्य विधियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी अन्य विधियां और कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? इस फिगर के बारे में चाहो तो लिख सकते हो। फिगर के बारे में क्या करना है भाई, फिगर के बारे में आप लिख सकते हो, लिखना भाई। चलो मैं इसको रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ भाई, बताना जरा, रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ भाई। चलो ठीक है, बात करते भाई, रफ करके आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसी के आगे मैं लिखता हूँ, एक भी क्वेश्चन इसका छूटना नहीं चाहिए भाई, इसका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि किसी को डाउट आउट होना तो कमेंट कर देगा, क्या होगा, कमेंट कर देगा भाई, डाउट होगा तो कमेंट कर देगा, बाद में रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, जिसको यदि डाउट हो, इससे एक भी क्वेश्चन का डाउट हो, वो मुझे क्या करेगा, कमेंट कर देगा। क्या करेगा? कमेंट, नॉर्मल वाला कमेंट करे, लाइव कमेंट नहीं। लाइव कमेंट तो करते ही हो, लेकिन उसके साथ नहीं, वो वाला नहीं। आप लोग नॉर्मल कमेंट कर दो, मैं बाद में उसका आंसर दे दिया करूँगा। ठीक है, बातें समझ में आई? चलिए भाई आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके बारे में थोड़े से फिगर के बारे में और कुछ लिख लेते हैं। क्या करते हैं, फिगर के बारे में थोड़ा कुछ और लिखते हैं। तो लिखोगे क्या, क्या लिखोगे भाई, कंप्रेशन में लिख लेना, उसी के नीचे से लिखना, जो जो काम कर रहे थे ना सेम टू सेम उसी को लिखना है भाई। जो जो आपने किया हुआ था ना, जो जो मैंने बताया था, इधर से भेजते, इधर जाता है, इधर निकलता है, ऐसे ऐसे करता है ना, बस वही चीज़ लिख देनी है भाई। कोई क्या करनी है, लिख देनी है। तो लिखोगे कंप्रेसर में, कंप्रेसर में नाइट्रोजन, ऐसे लिखो, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडल दाब में से गुजारने पर गुजार कर, ऐसे लिखो, गुजार कर कहाँ भेजते हैं भाई, उसे कहाँ भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, गुजार कर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जिसका तापमान
जिसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है भाई, 400 से 500। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि बाद में अपने आप क्या होता है, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ऊष्मा छिपी है, तो ये क्या करता है भाई, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, बातें समझ में। क्या होता है भाई, टेम्परेचर को बढ़ा देता है तो थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें क्या लिखोगे, जिसमें इस कक्षक में अभिक्रिया संपन्न होती है, या फिर लिख सकते हो इस कक्षक में अमोनिया का निर्माण होता है, तथा जो मैंने बोला था ना वही काम करना, जो वही सोच सोच के लिख देना भाई, निर्माण होता है तथा अमोनिया गैस अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन क्या करते हैं, साथ साथ, क्या लिखो भाई, साथ साथ कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं भाई, जल से नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या करते हैं, जल से गुजारते, क्या करते हैं, जल दूसरे कक्षक में भेजते हैं, साथ साथ दूसरे कक्ष में भेजते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें क्या लगा होता है, ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, जिसमें ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। अब ठंडा जल प्रवाहित किया जाएगा तो क्या करेगा भाई, वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके ठंडा जल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके या अमोनिया के साथ मिलकर क्या करता है भाई, मिलकर द्रव अमोनिया का निर्माण करता है। क्या करता है, द्रव अमोनिया का निर्माण करता है तथा क्या करते हैं भाई, तथा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है, जहां पर अभिक्रिया पुनः होती है। बातें समझ में क्या होती है, पुनः होती है। ये बातें लिख लो, इस बात को क्या करो आप लोग लिख लो, क्या करो इस बात को लिख लो। बातें समझ में क्या करना भाई, इस बात को लिख लेना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ गए हो तो बात करते भाई, ये आपका था क्या, अमोनिया को बनाने की विधि थी, हैबर विधि। क्या किसकी विधि से, हैबर विधि थी। अब आगे हम भाई बात करेंगे, अब आगे हम बात करेंगे किससे, हम बात करेंगे आगे अन्य विधियों के बारे में। क्या करेंगे, अन्य विधियों के बारे में, हैबर के अलावा कौन कौन से अन्य विधियाँ, क्योंकि हैबर जो इंपॉर्टेंट है और हैबर बहुत ही बड़े मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में पूरा फिगर वगैरह बनाना था। बाकी ये सबकी रिएक्शन देखनी, क्या करनी, सबकी रिएक्शन देखनी, कैसे रिएक्शन। अन्य विधियों 3-4 विधि और बताऊंगा मैं अमोनिया को बनाने के लिए, जिसमें कि सिर्फ रिएक्शन देखा जाएगा। ठीक है, एक तो प्रयोगशाला विधि हो गई, दूसरा औद्योगिक विधि में क्या हुआ, पहला हैबर विधि हो गई, दूसरी हम और भी विधियाँ बात करेंगे, अमोनियम लवर से भी बनाएंगे, और बात करेंगे साइनेमाइड प्रक्रम से भी बनाएंगे, Mg तथा एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम के नाइट्राइड से भी बनाएंगे। बातें समझ में, धातु नाइट्राइडों से बनाएंगे, कार्बनिक एमाइडों से बनाएंगे। बातें समझ में। 3-4 विधि जो है, 3-4 विधि और है, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसका आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको रिएक्शन पढ़नी। क्या करनी है, रिएक्शन पढ़नी है। बातें समझ में। अब बात करते हैं भाई आगे की बातें जो करेंगे हम लोग करेंगे अन्य विधियों के। औद्योगिक विधियाँ ही हैं, लेकिन हम अन्य विधियों, दूसरी विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बातें समझ में। तो भाई अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर छोड़ के जाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया आपका। ठीक है, बातें समझ में, टाइम भी हो गया आपका, और हम बात करेंगे, यहीं पे छोड़ के जाते हैं आपको।
और ये तैयार करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको छूटता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये लैब में सॉरी आपको वाइबा में भी पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल के वाइबा में भी पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी आता है, अमोनिया लोग दे देते हैं। बातें समझ में आई? तो भाई इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। बातें समझ में आई? चलो भाई इस पर छोड़ के जाते हैं आपको। अब आप लोग क्या करना है, इसको तैयार कर लेना, फिर हम आगे अन्य विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई।